वेलकम टू इमरान सर अकाउंट की क्लास सीए सीपीटी फाउंडेशन कर रहे हैं। चैप्टर 7 चल रहा हमारा फाइनल अकाउंट का। नॉन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का यूनिट कर रहे हैं। इसके बाद हम करेंगे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। ये लास्ट वीडियो है नॉन मैन्युफैक्चरिंग का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मैन्युफैक्चरिंग बनाएंगे। आज बैलेंस शीट ही करेंगे पूरा। सम नंबर 2 करने वाले आज। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आई बटन में चेक करें, हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, नॉर्मल सम किया था। आज पूरा बैलेंस शीट का एग्जैक्ट मैक्स टू मैक्स जितने भी एडजस्टमेंट है कवर अप करने की कोशिश करेंगे। ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट पूरा बनाना है, तो होप सो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखें। तो एक क्वेश्चन लिया हमने, ट्रायल बैलेंस ऑफ मंगेश दिया हुआ है 31 मार्च 18 के लिए। ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा बच्चों? ट्रेडिंग अकाउंट। परचेज कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट। आप ये लेबलिंग करना सीखें इसको, तो हमारे लिए सम इजी पड़ जाता है कि भाई परचेज रिटर्न क्या करना है, लेस करना है परचेज से। रॉयल्टी ट्रेडिंग है, वेजेस ट्रेडिंग है, ऑफिस सैलरी, पीएनएल, बिल रिसीवेबल, एसेट, बिल्स पेएबल, लायबिलिटी। देखो कभी कभी अमाउंट एंट्रियां नहीं समझ में आती, तो ये जहन में रखो, अगर डेबिट में तो एसेट होगा और क्रेडिट में तो लायबिलिटी होगा, तो ये एंट्री को समझे। और लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने कि बैड डेट आ रहा है तो ओल्ड है, क्योंकि आपको एडजस्टमेंट में भी बैड डेट आता है। अगर एडजस्टमेंट में बैड डेट आया तो न्यू बैड डेट, और अगर ट्रायल बैलेंस में बैड डेट आया तो ओल्ड बैड डेट। सेम है आरडीडी का भी वही फंड है। आरडीडी बट ये कि क्रेडिट में आती है। ट्रायल बैलेंस में आरडीडी आया तो ओल्ड, एडजस्टमेंट में आरडीडी आया तो न्यू, इसको भी समझे। देन क्रेडिट, कैपिटल, पूरा लेबलिंग करेंगे ना तो अपने लिए सम इजी पड़ेगा। अब बात करते हैं एडजस्टमेंट की। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस 19, मार्केट प्राइस 20। तो आपको दोनों नहीं लेने का, दोनों में से एक। कौन सा? कॉस्ट, मार्केट, ये भी नहीं देखने का। एक रूल है, रूल को हमेशा याद रखना, विच एवर इज लेस। ये एक रूल है, क्योंकि आप कॉस्ट प्राइस बोलो या मार्केट प्राइस बोलो, आप मार्केट प्राइस जब माल बेचने के लिए रखे बाहर वाले के लिए तब 20,000 है विद प्रॉफिट, और कॉस्ट प्राइस यानी जब हमारा रिटर्न माल आता है। तो ये कॉस्ट और मार्केट में फंडा मत रखो आप, अपने एक ही सिंपल रूल याद रखो, विच एवर इज ले, जो भी छोटा वो लेंगे, यानी 19,000 लेंगे। फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,000, आपका जो सैलरी है किधर? ऑफिस सैलरी। हाँ, ये वेजेस सैलरी नहीं, ऑफिस सैलरी, क्योंकि पहला नाम इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पहला वेजेस आ गया इसलिए ट्रेडिंग है। तो इस सैलरी में, ऑफिस सैलरी में आपको 1,000 रुपया ऐड करना, इसको जहन में रखें। सो नेक्स्ट इज वेजेस। वेजेस या पहला वर्ड वेजेस है इसलिए वेजेस पे। प्रीपेड बोलो तो माइनस करने का, और टिक मार्क करो, कैसे भी करके टिक मार्क करो, बिकॉज टिक मार्क से हमें ये पता चलता है कि एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज फूड डेप्रीशिएट, ऑफिस, मोटर, प्लांट। ऑफिस, मोटर, प्लांट, ये तीनों पे आपको डेप्रीशिएशन प्रोवाइड करना है। टिक मार्क करने की हैबिट रखिए, बिकॉज वी कैन कम टू नो कि जब सम करते हैं उस वक्त जहन में नहीं रहता है कि लाइन छोड़ना है या नहीं छोड़ना है। तो टिक मार्क रहेगा तो जहन में रहेगा कि लाइन छोड़ना है आपको। तो होप सो आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहेगा। अब इसका सम कर लेते हैं पूरा। ये ट्रेडिंग अकाउंट है और ये लाल लाइन के नीचे पीएनएल। आप फिर से हेडिंग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं पीएनएल करके, तो यहां सिर्फ ट्रेडिंग लिखना, यहां सिर्फ पीएनएल लिखना। कंबाइन में लिखे तो कोई इशू नहीं है। देन बैलेंस शीट है, कैपिटल, क्रेडिटर, क्लोजिंग स्टॉक, डेटर। तो सम शुरू करते हैं। आपके सम में ट्रायल बैलेंस चेक कर लेते हैं कि भाई पहली एंट्री क्या हमारे पास है। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स, ये तीनों याद रखें। ये तीनों डाल देते हैं अपन ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। परचेज रिटर्न भी है, सेल्स रिटर्न भी है। सेल्स रिटर्न तक कर लेते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक था, परचेज था, सेल्स था, परचेज रिटर्न था और सेल्स रिटर्न था। देखो ये फॉर्मेट है हमारा, तो हमारे लिए कन्वीनियंट हो जाता है। तो पहले से लिखे रहते तो खाली अमाउंट डालना है आपको। फिर उसके नीचे रॉयल्टी थी, रॉयल्टी भी लिख लेते हैं, कोई टिक मार्क नहीं, इसलिए हम लोग डायरेक्टली उसको आउटर कॉलम में लिखेंगे। रॉयल्टी के बाद देखो वेजेस है, ऑफिस सैलरी है, ये दोनों पे टिक मार्क है। वेजेस लिखेंगे अपन ट्रेडिंग में और ऑफिस सैलरी लिखेंगे अपन प्रॉफिट एंड लॉस में। पहला वेजेस लिखते, टिक मार्क है इसलिए अंदर लिखने का। फिर ऑफिस सैलरी है, इसको भी अंदर लिखने का, टिक मार्क का ये फायदा है। फिर बिल रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, एक एसेट्स में जाएगा और एक लाइबिलिटी में जाएगा। एक एसेट में जाएगा और एक लाइबिलिटी में जाएगा, इसको जहन में रखना। डेबिट वाला डेबिट, क्रेडिट वाला क्रेडिट।
देन ऑफिस इक्विपमेंट मोटर प्लांट 20, 30, 25, ये तीनों एसेट है और ये तीनों पे टिक मार्क है। तो जब हम सम में लिखेंगे तो इनर कॉलम में लिखेंगे तीनों को। ये टिक मार्क का फायदा होता है कि भाई सम के टाइम में ध्यान नहीं रहता, टिक मार्क है तो हाँ भाई चलो ये अंदर लिखना है। देन बैड डेट एडवर्टीजमेंट, ये दोनों पीएनएल एंट्री है, बैड डेट का तो फॉर्मेट है, फॉर्मेट में लिख देंगे और एडवर्टीजमेंट भी पीएनएल में लिख देंगे। तो पहला बैड डेट का फॉर्मेट है, उसमें डाल दें ओल्ड बैड डेट आपका। फिर उसके बाद एडवर्टाइजमेंट देखा था हमने, देखो अब ये टिक मार्क है तो जहन में कि भाई यहाँ एक लाइन छोड़नी है, तो अब उसके नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे एडवर्टीजमेंट। देन कैश इन हैंड डेटर, ये आपका एसेट्स में जाएगा। कैश इन हैंड आपका एसेट, अभी टिक मार्क नहीं है बाहर। फिर डेटर है, डेटर पे कोई एडजस्टमेंट था नहीं ये सम में, तो इसका यूज नहीं होगा, तो डायरेक्टली वी कैन राइट इन द आउटर कॉलम। फिर बात करते हैं रिजर्व आरडीडी। आरडीडी क्या करेंगे अपना, यहाँ पे ओल्ड आरडीडी, ये न्यू आरडीडी देखो इधर है, ओ आरडीडी में लिखने का। तो आरडीडी अमाउंट लिख दे, अभी कोई कैलकुलेशन नहीं है, इसको बाहर कर सकते हैं, 1500 आप बाहर लिख सकते हैं। तो 2500 में तीनों प्लस होता है तो 2500 टोटल, ये दिस इज फॉर टोटल। अभी ठीक है तीनों दो नहीं है तो टोटल यही आया, इसमें 1000 माइनस किया तो 1500 बाहर आ गया। फिर इसके बाद है आपका क्रेडिटर और कैपिटल, दोनों ही लाइबिलिटी में जाएगा और दोनों का फॉर्मेट पहले से बना के रखे आपने। क्रेडिटर का भी फॉर्मेट बना के रखें और कैपिटल का भी फॉर्मेट बना के रखें। सो इस तरह से हमारा ट्रायल बैलेंस मुकम्मल हो गया बच्चों। और ट्रायल बैलेंस में कुछ एंट्रियां फिर से बोल रहा हूँ, पहले से लिख के रहो, आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा। अब करना है अपने को एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट के याद रखें दो इफेक्ट है। पहले हमने क्लोजिंग स्टॉक ये सब लिखा था, विच एवर इज लेस याद रखे, तो 20,000 नहीं लेना अपने को, क्या लेने का 19,000। फिर से बता रहा हूँ इसलिए याद रखो, इसको कट कर दो, पेंसिल से कट करके रखो तो याद है भाई लेना ही नहीं है इसको। तो क्लोजिंग स्टॉक देखो आपने फॉर्मेट में पहले लिखा है, कंपलसरी एडजस्टमेंट ये आता है हर समय, तो 19,000 यहाँ पे भी लिख दो और 19,000 एसेट में भी लिख दो। फिर क्या बोलते हैं ऑफिस सैलरी आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग बोले तो प्लस, तो इसमें प्लस करेंगे 1000, बाहर लिखेंगे 12,000 और फिर ये 1000 का सेकेंड इफेक्ट चले गया लाइबिलिटी में। प्रीपेड वेजेस, वेजेस से माइनस 7,000 बाहर, ये 1000 जाएगा एसेट में। प्रीपेड वेजेस 1000। अभी देखो डेप्रिशिएशन बोला है 5, 10, 15, 5 पहले वाले का, 10 दूसरे वाले का, 15 तीसरे वाले का। ऑफिस इक्विपमेंट में पहले 5% निकालने से पहले 10 निकाल दो ओरली, तो 2000 नजर आ रहा है कि 20,000 है ना, 1 0 छुपा दो। 10% बोलो तो 1 0 छुपाने का 2000 आ गया। ओके 10% आ गया 2000, तो हमें 10% चाहिए या 5%, तो 10 का आधा 5, तो 2000 का आधा 1, 19,000 बाहर। और फिर ये 1000 का सेकेंड इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड टू डेप्रिशिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट। फिर आया था हमारा मोटर वैन 10%। 10% तो बहुत सिंपल है ना, तो 1 0 छुपा दे डायरेक्ट आ गया, 3040 नजर आ रहा है, तो 3040 माइनस करके बाहर लिखो और 340 का सेकेंड इफेक्ट पीएनएल अकाउंट डेबिट। देन 15% है प्लांट का, तो 25,000 का 15%, वापस से पहले 10 पे ही जाओ, तो कितना है 2,500। अभी 10 चाहिए कि 15 चाहिए, ओके 10 नहीं 15 चाहिए, तो 10% 2,500, तो अच्छी बात है ना। अब मैं 10% का वापस से 5% करता हूँ, तो 2,500 का आधा 1250। अब 10% और 5% प्लस करो तो 15% ही आने वाला है, तो 2,500 में 1250 प्लस कर दो 3,750, आ गया आंसर आपका। तो ये इस तरह से ओरल कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो जाता है। यानी 2,500 से माइनस करके बाहर लिखेंगे और 3,750 का सेकेंड इफेक्ट पीएनएल अकाउंट डेबिट। तो बच्चों इस तरह से आज हमारा बैलेंस शीट मुकम्मल हुआ पूरा। और अब लास्ट स्टेप कर लेते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट को बंद करेंगे। 85, 95, 104, 104020। आपका क्रेडिट का टोटल बड़ा रहता है हमेशा, 99% तो बड़ा यही रहता है। अब ये 32, 52, 47 चारों प्लस करो और 1,04,20 से माइनस करो,
तो आपका डिफरेंस आता है, दैट इज कॉल्ड एज ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। और ग्रॉस प्रॉफिट शिफ्ट करेंगे आप पीएनएल अकाउंट में अपोजिट साइड, डेबिट वाला क्रेडिट में, यहां कैरिड डाउन, यहां ब्रॉड डाउन ना। सेम वे अभी आपको पीएनएल का डेबिट क्रेडिट बड़ा टोटल चेक करना है और यहाँ पे मेरे ख्याल से बड़ा डेबिट है, तो आप डेबिट और टोटल दोनों साइड लिखेंगे। 12 पहले ओरली कर लें, 12 13 19 20 26 27,000 समथिंग आया, तो 27,920 आपका डेबिट का बढ़ा। अब इसको 7,900 से माइनस कर दो। अब आंसर आप क्रेडिट में लिख रहे हो, आपका एक्सपेंस बढ़ गया, आपका इनकम कम हो गया, तो नेट लॉस। क्या वर्डिंग डालने का? नेट लॉस। क्रेडिट में लिखोगे तो नेट लॉस, डेबिट में लिखोगे तो नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हो या नेट लॉस हो, ओनर को ही बेयर करना है ना, तो ओनर के पास लेके चले जाते हैं। मगर अब ओनर में से आपको माइनस करना पड़ेगा। नेट लॉस 19,390, प्रॉफिट होता पी से प्रॉफिट, पी से प्लस, एल से लॉस, एल से लेस। और ड्राइंग था नहीं ये सब में, तो अब ये 125 से 19,390 को माइनस करके बाहर लिख दो, तो इट इज 1,05,610। और लास्ट स्टेप आपका लायबिलिटी और एसेट दोनों सेम आना चाहिए, 143,110, ये आपका टैली अमाउंट आ गया। इस तरह से आपकी बैलेंस शीट मुकम्मल हो गई। एडजस्टमेंट पे ध्यान दे, एडजस्टमेंट को 2 बार लिखना है, इसको याद रखें। और ये क्लोजिंग स्टॉक तो कंपल्सरी एडजस्टमेंट है बच्चों, और क्लोजिंग स्टॉक में कभी सिंगल वैल्यू देता है, कभी डबल। सिंगल दिया तो हेडेक ही नहीं, डबल आया तो ये रूल याद रखना, व्हिचएवर इज लेस। तो इस तरह से आज हमारा फाइनल अकाउंट मुकम्मल हुआ। होप सो यहाँ तक कोई डाउट नहीं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।